अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक महीने के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। मैंने पिछला व्लॉग में आपको बताया तो था कि मैं रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बस नहीं हो सका। एक तो बीच में तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी और ऊपर से जो मेरी बेटी है वो अभी बहुत छोटी है, तो वो बहुत तंग करती है, तो इसलिए फिर मैं उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग बना सकूँ। तभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने बेड की हालत। अभी मैंने जस्ट बेडशीट नीट की है, और ये वाली जो बेडशीट है ये मुझे इतनी कोई पसंद है ना, ये जो है मुझे गिफ्ट मिली थी, तो इसलिए फिर अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने कहा कि खैर से इसको बिछा लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसके साथ ब्लैंकेट भी है, और ब्लैंकेट जैसी ही चादर है, पिलो कवर्स है। तो बस अभी मैं रूम को नीट करूँगी। ये कुछ टिश्यूज़ हैं, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी सफाई करती हूँ रूम की। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो, हेलो हेलो करो। ओए, गंदा गंदा, हेलो हेलो करो। हैं हैं। तो आज जो है ना जुमे का दिन था, और मैंने इसको रेडी कर लिया था, नहला के लिटा दिया था, दूध वगैरह पिला दिया था, और बस ये है कि इसका मूड थोड़ा सा अच्छा था, ये खेल रही थी। और हमारे साथ ना कोई बहुत ज़्यादा बैड लक हुई। हम लोग इतने ज़्यादा जनवरी के मिड में बीमार हो गए थे। एटलीस्ट हमें 15 से 20 दिन लगे रिकवर होने में। बेबी भी बीमार हो गई, मैं, मेरे हस्बैंड सब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। इनफैक्ट हमें ड्रिप्स भी लगी, और बेबी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, उसको नज़ला हो गया। अभी वो बेचारी 2 मंथ्स की थी, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे से अपने आप को नहीं हैंडल किया जा रहा था, तो बेबी को भी संभालना साथ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजरा, 15 से 20 दिन ना। और उसका फ़ीवर जो है वो 102 103 पे चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और है भी फर्स्ट बेबी, तो इसलिए ना मुझे चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं था। तो बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत याबी दोबारा से अता की। असल में उसकी पहली सर्दी थी। सारे कहते थे कि सर्दी से बचा के रखना, पहली सर्दी जो होती है वो बच्चे की ज़रा ना मुश्किल से गुजरती है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा। लेकिन फिर भी अगर घर में कोई एक बीमार होता है ना, तो उससे इन्फेक्शन दूसरों में आ जाता है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे, उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम लगा था। तो फिर मैं बीमार हो गई, मुझे इसी तरह खांसी नज़ला ज़ुकाम, तो हम दोनों एक साथ बीमार चल ही रहे थे। तो बीच में ना बेबी भी सेम यही कंडीशन हो गई, उसकी खांसी इतनी शदीद थी, मुझे इतनी शदीद खांसी थी, ना कोई दवाई असर कर रही थी, और बस खांसी जो है ना रात में सोने नहीं देती थी। और मसला हमारे साथ ये हो रहा था कि हम खांसते थे ना, तो बेबी जो है वो रोने लग जाती थी। क्योंकि अगर वो सो रही हो ना, तो हम ऊंची आवाज़ में बात करें या उसे ज़रा सी भी आवाज़ आए, अगर वो सो रही हो ना, तो फिर वो रोने लग जाती है। तो फिर खांसी के लिए हमें कमरे से मजबूरन बाहर जाना पड़ता था, तो हमने ना बड़े ही मुश्किल कोई दिन गुजारे। तो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। तो बस आप लोग सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो है उसे लंबी ज़िंदगी दे, और सेहत याबी वाली लंबी ज़िंदगी दे, उसको खुश रखे, उसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। यहाँ पर जी मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। नेक्स्ट डे हो चुका था। तो आजकल सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में मैं सिर्फ ये ब्रेड और अंडा ही खा रही हूँ। मैं पराठा बहुत कम खा रही हूँ, मुझे ना पराठा अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं सिंपल सा ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कोई भी काम करने का। और एक तो मेरा मूड भी इतना लेज़ी हुआ हुआ है, बहुत मुश्किल से मैं कोई काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये थोड़े सारे बर्तन थे, कुछ फीडर थे, और बस फीडर वॉश करने थे सारे, और घर के थोड़े काम थे वो करूँगी। अच्छा, आगे ना मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ, कैसे कैसे सब हुआ, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। आपको बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी, और जो अभी फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी मैं बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी को ना आसान कर सकती हैं। तो बस अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। और मैं जो हूँ रेगुलर चैनल पे आ गई हूँ, क्योंकि अब जो है वो माशाल्लाह से बेबी 4 मंथ्स की होने वाली है, और मुझे अब थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो ना थोड़ा अब सो लेती है। पहले तो ये था कि उसको गोद की आदत हो गई थी, वो सोती नहीं थी, और गोद से जैसे ही नीचे बेड पे लेटाओ ना, तो वो जाग जाती थी। और उसका वैसे भी स्लीपिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम था।
वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होती थी। तो अभी ये है कि माशाल्लाह से वो घंटा डेढ़ सो लेती है और तब तक मैं थोड़े काम कर लेती हूँ, फिर वो घंटा डेढ़ जागती है, फिर सो लेती है। तो इस तरह मेरा ना मैनेज हो रहा है अब। तो आज मैंने सोचा था कि गाजर का हलवा बनाती हूँ, साथ में ये पालक बॉईल करने के लिए रखी थी, पालक बॉईल की है। अब मैं फ़ाइनल गाजर के हलवे को कर रही थी। मैंने कहा कि जल्दी से ना फ़ाइनल इसको कर लेते हैं। तो सर्दियों में मैंने ये बनाया ही नहीं, वैसे मैं हर सर्दियों में बनाती हूँ 3 से 4 दफ़ा। तो आज मैं पहली दफ़ा बनाने लगी थी। इसके अंदर ना मैंने ये सूखा दूध शामिल किया, इससे ना खोए वाला जायका आता है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप ये शामिल कर दें। किसी भी मीठे में आप सूखा दूध शामिल कर लेना हो तो उससे खोए वाला जो जायका होता है वो आता है। तो बस यहाँ पर मैंने सूखा दूध शामिल कर लिया था और इतना कोई ये ज़बरदस्त बनता है। साथ में मैंने इसको घी डाल लिया और अब इसको भूनूंगी जब तक कि ये ना एक जान नहीं हो जाता, देचकी को छोड़ नहीं देगा। तो बस इसको भूनते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इसको ना मैंने कढ़ाई में चेंज कर लिया था, क्योंकि ना मेरे बेध्यानी से थोड़ा सा नीचे लग गया था। तो मैंने कहा शायद स्मेल ना आए, तो इसलिए मैंने बर्तन फ़ौरन से चेंज कर लिया। तो आप भी इस तरह कर लिया करें अगर इस तरह का कोई मसला हो। इससे ये है कि रिकवर हो जाता है। तो बस आप लोग बताएं आप लोग की रूटीन कैसी चल रही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आप लोगों के साथ अपने बेबी की रूटीन शेयर करूंगी, सुबह से लेके नाइट तक की, सारा दिन मैं उसके साथ क्या करती हूँ और वो कैसे दिन गुजारती है। तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है ना मेरी सास चली गई हैं, क्योंकि उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी फोत हो गई थी। तो वो फिर जो है डेरा गाजी खान वापस चली गई हैं। और अब तो वो लेट ही आएंगी, क्योंकि वो आई थी तो हमारे पास 4 एक महीने रुकी हैं और अब जो है वो चली गई हैं। उनको उधर की याद भी आ रही थी, असल में वो गाँव की आदि है ना, तो उधर सबका मिलना मिलाना रोज़ होता रहता है। और यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही थे, यहाँ पर कोई उनसे मिलने वाला इस तरह सच था नहीं। और अब्बू जो हैं वो सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद जाते थे और इधर उनसे इस तरह तरीके से कोई बात करने वाला नहीं था, तो इसलिए वो बोर हो रहे थे। तो वो कहते मुझे उधर की याद आ रही है, तो फिर वो बस चले गए हैं। और अब मैं भी वो 4-5 महीने बाद आए हमारे पास वापस। तो बस ये थी मेरी रूटीन। खाना वगैरह खा लिया था, अभी रात के बज रहे थे 2 और बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसको सुलाया था। और ये मैडम अभी भी हल्का हल्का हिल रही थी और आंख खोल रही थी, तो डिस्टर्ब हो रही थी। बस यही मेरी रूटीन थी। इसी के साथ मैं सोती हूँ, जब ये सोती है तो मैं ज़रा सा सो लेती हूँ, जब ये जागती है तो मुझे जागना पड़ता है। तो बस आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।